थे नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई। उन्होंने अपनी टीवी स्क्रीन्स पर बैठकर देखा कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल मीनारे पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान ने किया माशाल्लाह। फिर कहने लगे कि 16 महीने की जो पीडीएम की हुकूमत रही है उसके बाद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून अवाम में नहीं निकल सकती। और आज अल्लाह ताला का फजल देखो, नवाज शरीफ जहां जाता है अवाम का ठाठे मारता समंदर उसके सामने मौजूद होता है। नवाज शरीफ पर तनकीद करने वालों के इतनी जलसियां होती हैं और नवाज शरीफ के सामने अवाम का तूफान खड़ा है आज माशाल्लाह। इसको कहते हैं अल्लाह ताला का करम। साजिशें करने वाले सदा नहीं रहते। आज नवाज शरीफ साहब ने, जिनकी खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल हुकूमत रही है, उनके झूठ आपको गिनवाए हैं, वो सब झूठ नवाज शरीफ साहब ने गिनवाए हैं। उनके झूठे वादे आपको गिनवाए हैं। इतने झूठ बोले उन्होंने, इतने झूठ बोले कि जिन मुवक्किलों और जिनों के सर पे वो हुकूमत कर रहे थे, वो मुवक्किल और जिन भी आज उनको छोड़ के भाग गए हैं। तो मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगी, ये जरूर कहूंगी कि जिसने लोगों को चोर चोर कहा, आज वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर साबित हो गया। जिसने लोगों पर चोरी के झूठे इल्जाम लगाए, आज वो भी चोर निकला, उसका खानदान भी चोर निकला। मैं ये जरूर कहना चाहती हूं, नवाज शरीफ की बेटी हूं, किसी की तकलीफ पे, किसी के दुख पे खुशी नहीं मनाती, किसी की गिरफ्तारी पे खुशी नहीं मनाती, किसी की आजमाइश पे खुशी नहीं मनाती। लेकिन हां, इतना जरूर कहती हूं कि मरियम नवाज को भी ऑफर हुई थी जब अडयाला में अपनी मां को मैं छोड़ के आई नवाज शरीफ साहब के साथ गिरफ्तारी देने के लिए, तो जिस दिन मुझे अडयाला लेकर गए मुझे भी ऑफर हुई थी कि आप अडयाला की बजाय सहाला रेस्ट हाउस शिफ्ट हो जाएं। मैंने कहा नहीं, मैं अगर जेल जाऊंगी तो अब नवाज शरीफ के साथ जाऊंगी, मैं किसी रेस्ट हाउस में नहीं जाऊंगी। फिर अडयाला जेल में उन्होंने कहा कि अगर आप कागज पे लिख कर दे दें, आप टैक्स पेयर हैं, कागज पे लिख कर दे दें कि मुझे बी क्लास दी जाए तो हम आपको बी क्लास की सहूलतें दे देंगे। मैंने कहा नहीं, मुझे बी क्लास की सहूलतें नहीं चाहिए, मैं आम कैदियों की तरह यहां पर रहूंगी। मैं चंद सवाल आपसे पूछ के अपनी बात खत्म करना चाहती हूं। मैं ये नौजवानों से पूछना चाहती हूं कि क्या घेराओ, जलाओ, मार दो, मर जाओ, आग लगा दो, क्या ये खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों का मुकद्दर है? आपको लैपटॉप्स चाहिए या पेट्रोल बम चाहिए? आपको तालीम के लिए स्कॉलरशिप्स, अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटीज, अच्छा रोजगार चाहिए या डंडे वकीलों वाले डंडे चाहिए? अगर घेराओ जलाओ आपके लंदन में बैठे हुए बच्चों का मुकद्दर नहीं, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों का यह मुकद्दर कैसे हो सकता है? अगर आपके बच्चे महफूज मकाम में लंदन में बैठे हैं, तो फिर पाकिस्तान के नौजवान आपके वरगलाने पर सलाखों के पीछे क्यों पड़े हैं? मरियम नवाज आज खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों से यह सवाल पूछती है, और मैं ये भी सवाल पूछती हूं कि आपके वरगलाने की वजह से आपकी जो खवातीन कारकुन हैं, वो 9 मई पर रियासत पे हमला करने पर आज अगर सलाखों के पीछे हैं, तो एक खातून जिसने चोरी की है वो आज बनी गाला के महल में कैद क्यों है? वो भी सलाखों के पीछे क्यों नहीं है बाकी खवातीन की तरह? तो ये सवाल हैं जो मैं खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के सामने रख कर जा रही हूं। 8 फरवरी को सिर्फ वोट की पर्ची को पर्ची नहीं समझना, ये आपके मुस्तकबिल का फैसला है जिसको सोच समझ के करना खैबर पख्तूनख्वा वालों, क्योंकि मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा को भी तरक्की करता हुआ देखना चाहते हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सवाद। अल्लाह ताला आपको, सवाद को, खैबर पख्तूनख्वा को, पाकिस्तान को सलामत रखे।
मेरे साथ मिलकर दो नारे लगा दें, दो नारे मेरे साथ मिलकर लगा दें। नवाज शरीफ, पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।